ध्यान दें, कल के टॉपिक में हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़े थे और आज का टॉपिक है, ये भी फाइनेंस मैनेजमेंट चैप्टर से ही है 12th के लिए, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल शॉर्ट में हम कहेंगे डिफरेंसेस बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। डिफरेंसेस बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज आर आल्सो कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो वर्किंग कैपिटल बराबर ऐसे पूछ देगा WC इजकल टू व्हाट और नीचे ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल इजकल टू CA माइनस CL, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। CA करेंट एसेट्स में क्या क्या आता है? किसी भी संस्था में कम से कम दो तरह का एसेट होता है, एक फिक्स एसेट और दूसरा करेंट एसेट। फिक्स एसेट, सपोज करो ये अपना कोचिंग संस्था है, बेंच डेस्क कुर्सी टेबल बोर्ड पंखा, ये सब फिक्स एसेट है ना। लेकिन इस मार्कर में, मार्कर को किस श्रेणी में रखेंगे? करेंट एसेट्स की श्रेणी में, ठीक है। किताब फिक्स एसेट्स के श्रेणी में आ जाएगा। बुक फिक्स एसेट्स इसीलिए नहीं होगा कि क्योंकि ये अस्थायी तो नहीं है, हाँ, इसका लाइफ लॉन्ग लाइफ नहीं है, इसीलिए नहीं। बुक आप जब तक आप 12th में तब तक आपके लिए यही बुक है, लेकिन आप जब तक 12th में ये मार्कर हमारे हाथ में रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना, इसका जीवन काल सीमित है क्या। तो सामान्य अर्थ में ये समझ लें कि किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में प्रयोग में आने वाला वह चीज जिसको बेचा नहीं जा सकता, जिसको बेचा नहीं जा सकता, वो बिजनेस के व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रखना जरूरी है। बिजनेस के व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रखना जरूरी है। अगर यहां बेंच डेस्क नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ाई होगा, बच्चा कहां बैठेगा, है ना। तो इसीलिए यहां पे यही बेंच डेस्क यहां पे फिक्स एसेट हो गया, लेकिन एक कारपेंटर जिसका काम है बेंच डेस्क बना के बेचना, उसके लिए यही बेंच डेस्क करेंट एसेट हो जाएगा। समझ गए? उसका काम ही है बेंच डेस्क को बना के बेचना, तो उसके लिए यही बेंच डेस्क हो जाएगा करेंट एसेट। हमारे लिए यही बेंच डेस्क हो गया फिक्स एसेट। तो चीज जगह बदलने से बदलता भी है। गुडविल तो व्यक्ति का अपना रेपुटेशन वैल्यू है, ठीक है। व्यक्ति का अपना रेपुटेशन वैल्यू जो होता है उसको गुडविल कहते हैं। जैसे एक कॉलेज में एक लेक्चरर आते हैं लेक्चर देने, तो उनके लेक्चर को सुनने के लिए लोग घंटों इंतजार करता है कि आज उनका क्लास है, करिए के जाएंगे। और एक लेक्चरर का क्लास लोग नहीं पसंद करता है, तो वो अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। ऐसे भी होते हैं उस कॉलेज में लेक्चर, तो उनके क्लास को करना चाहता है कि किसी तरह अटेंडेंस बन जाता तो हम यहां से निकल जाते, ये इसमें टाइम पास हो जाएगा मेरा। तो ये जो लेक्चरर है, लेक्चर है, स्टूडेंट है, कॉलेज भी वही है, लेकिन पर्सनल उनका मेरिट डिमेरिट के कारण एक आदमी को लाइक ज्यादा करता है, एक को लाइक कम करता है। तो ये जो लाइक का डिफरेंस है यही गुडविल है, ठीक है। जो गुडविल को इसीलिए हिडन एसेट, फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। हिडन है, वो दिखाई नहीं देता है। तो करेंट एसेट में आप शामिल कर दें स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, ये हमारा करेंट एसेट है। और करेंट लायबिलिटीज में आप शामिल करें क्रेडिटर्स,
बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, ये हमारा करेंट लायबिलिटीज हो गया। तो इसके टोटल और इसके टोटल के डिफरेंस को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो चालू संपत्ति और चालू दायित्व के अंतर को कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल को हिंदी में कार्यशील पूंजी कहते हैं। अर्थात डिफरेंसेस बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल।